जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आ गया है आपका जो है 100% जो है ओरिजिनल आंसर की प्यारे बच्चों 100% सही उत्तर इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ साइंस का जो पेपर हुआ उसका 100% आपको सही उत्तर इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं सारे है जो है मेरे पढ़ाया द्वारा जो भी प्रश्न दिया गया है सभी वहीं से आया है। 100% जो मैंने पढ़ाया वही पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो अब आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे कौन प्रश्नों को हमने बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेट आई है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा CaCO3 होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, देखिए यही पूछ दिया है जो हमने कराया है प्यारे बच्चों, सभी जो है वही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 2 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है प्यारे बच्चों। तो यहाँ कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य हो जाएगा तो याद कर लीजिए सोना हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है। तो विश्वास नहीं है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का, आप जाके सभी प्रश्नों को चेक कर सकते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। तो आज का जो है हमने पेपर कराया है साइंस का VVI है, उसमें देखिए यह प्रश्न आज हमने कराया है, डायरेक्ट आपको पूछा गया है। पर बच्चों आप आज का जो है साइंस का VVI जो है वीडियो डाला गया उसमें आप मिला सकते हैं। इस प्रश्नों को हमने आज बताया है, देखिए डायरेक्ट पूछा गया है। तो पेंटेन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलिए मिला लीजिए। प्रश्न 4 कह रहा है कि देखिए इस प्रश्नों को भी आज हमने कराया है। अभिक्रियाशील समूह जो है CO को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोसिल समूह कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। इस प्रश्नों को भी आज की इस वीडियो में हमने कराया है बच्चों, आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 की ओर चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 5 कह रहा है बच्चों, पढ़िए, कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन सा हो सकता है तो याद कर लीजिए बच्चों, मिला लीजिए, कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए, कह रहा है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। बच्चों मालाचाइट किस धातु का अयस्क है तो मिला लीजिए, ये जो है कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। सेट आई है पर बच्चों देखते जाइए, प्रश्न जो है सभी का सेम ही रहता है। प्रश्न 7 कह रहा है लोहे पर जिंक प्रतिलेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 7 हो गया। प्रश्न 8 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मिला लीजिए पर बच्चों, क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों तो मिला लीजिए 1 के बराबर होता है। 1.000 इस तरह से होता है, तो 1 के बराबर ही होगा। ऑप्शन सी मिला लीजिए। प्रश्न 10 कह रहा है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाना वाला दर्पण। देखिए इस प्रश्नों को भी हमने कराया है पहले, जो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ जो है किस दर्पण का उपयोग करता है तो अवतल दर्पण का, मिला लीजिए। ऑप्शन भी सही है, इस प्रश्नों को भी हमने कराया है। प्रश्न 10 हो गया। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। इस प्रश्नों को भी हमने कराया पर बच्चों, वेल्डिंग में जो है किस गैस का, एथीन का उपयोग होता है। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। चलिए प्रश्न 12 कह रहा है कि एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है तो प्यारे बच्चों CnH2n होता है। इस प्रश्नों को भी हमने कराया है, जाके आप मिला सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ लकड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मिला लीजिए। प्रश्न 13 हो गया। प्रश्न 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है पर मिला लीजिए 7 से 7.8। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 15 कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है पर इस प्रश्नों को भी हमने कराया पर तो याद रखिएगा क्या होता है C6H12O6। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 16 कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है पर 11 होती है। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 16 हो गया। प्रश्न 17 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी पर 2 होगा, क्योंकि 12 तो 2 8 8 10 लास्ट में कितना बचा 2, तो यही जो है संयोजकता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 18 की ओर हम लोग चल रहे हैं। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। मिला लीजिए प्यारे बच्चों, तो तांबा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मिला लीजिए। प्रश्न 19 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिला लीजिए, किण्वन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। देखिए इस प्रश्नों को हमने बहुत बार कराया है, तो आपको पता होगा CaO को जो है काली चूना बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए,
क्या करा, आयोडीन युक्त नमक। देखिए आज के इस प्रश्नों को हमने कराया है पर बच्चों, हमने बोला है ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। देखिए आपको पूछ दिया गया, आज के इस वीडियो में हमने कराया है इसको। तो कह रहे हैं आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक कौन हो जाएगा पर बच्चों, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों होगा। NaCl के साथ KiO3 और NaCl के साथ Ki, यानी ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 22 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, क्या है नाम, रासायनिक नाम प्यारे बच्चों, तो मिला लीजिए क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट होता है, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 22 हो गया। प्रश्न 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, मिला लीजिए। प्रश्न 24 कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मिला लीजिए प्यारे बच्चों कौन सी विधि है, तो यहाँ जो है मृतोपजीवी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा इसे हटाया जाता है। इस प्रश्नों को भी हमने बहुत बार कराया पर बच्चों, तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए, ऑप्शन सी अवतल जो है बिल्कुल सही आंसर, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न जो है 26 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों पर अधिकांश अपवर्तन होता है, कहां अपवर्तन होता है अधिकांश, मिला लीजिए पर बच्चों, तो दृष्टि पटल कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का क्षमता है, क्षमता का मात्रक है पर बच्चों। देखिए आज इस प्रश्नों को भी आज की इस वीडियो में हमने कराया पर बच्चों, डायोप्टर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, मिला लीजिए। प्रश्न 27 हो गया। प्रश्न 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इस प्रश्नों को भी हमने कराया पर बच्चों, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। देखिए कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। इस प्रश्नों को हमने करीब बहुत बार बताया पर बच्चों, इसको भी बताया, देखिए वही पूछा गया, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 30 कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए पर बच्चों, तो मिला लीजिए ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 30 हो गया। 31 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है पर बच्चों, कह रहा है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश की किरण को कौन मोड़ देता है पर बच्चों, तो लेंस की क्षमता मोड़ देता है, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। चलिए प्रश्न जो है 32 कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है पर बच्चों, सही इस बच्चे ने लगाया है, ऑप्शन डी इनमें से सभी छोटा, सीधा और आभासी या काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 33 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया पर बच्चों, जोहानसन ने किया था, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है। प्रश्न जो है 34 हो गया। प्रश्न 35 कह रहा है परागकण जो है निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर बनते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 36 कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 37 कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है पर बच्चों, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न 38 कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है पर बच्चों, तो याद कर लीजिए, मिला लीजिए, इंसुलिन करता है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 38 हो गया। प्रश्न 39 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है पर बच्चों, मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि मुख गुहा में, प्रश्न 40 कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है पर बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन सही है, मिला लीजिए, ए। प्रश्न जो है 41 कह रहा है लेटेक्स पाया जाता है, सही है, कलेर में पाया जाता है, ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 42 कह रहा है एड्रोजेंस स्रावित होता है, एड्रोजेंस जो है कहां से स्रावित होता है पर बच्चों, मिला लीजिए, वृषण द्वारा जो है स्रावित होता है, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 43 कह रहा है वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, ये अंडाशय का भाग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 44 कह रहा है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही से क्या होगा, छोटी आंत का, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 44 हो गया। प्रश्न 45 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही से क्या होगा, श्वसन तंत्र बनता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 46 कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है पर बच्चों, तो जल संवहन के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 47 कह रहा है कि जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है पर बच्चों, तो ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए सही है।
प्रश्न जो है 48 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है प्रचो। देखिए इस प्रश्नों को भी हमने कराया है प्रचो, तो आपको याद होगा किस हार्मोन का उपयोग होता है, तो एब्सिसिक अम्ल का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 49 कह रहा है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध घटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह संयोजन था क्या था प्रचो, समांतर था, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 50 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न 50 कह रहा है कि एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना होगा। पहले तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमने इसको जो है अभी ये थोड़ा लेंदी था, हमने नहीं निकाल पाया। तो प्रश्न जो है 51 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 51 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है पर बच्चों, तो याद कर लीजिए, यहां मिला लीजिए पर बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सब बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है निरूपित करता है। प्रश्न जो है 52 कह रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, महत्तम मान क्या होता है पर बच्चों, तो 2 होता है, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 53 कह रहा है कि पर बच्चों विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किससे मापा जाता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, ये जो है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 54 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, यहां जो है एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम जो है, ये ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, ये मिला लीजिए। प्रश्न जो है 55 कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक कौन हो जाएगा यहां से पर बच्चों, तो मिला लीजिए, यहाँ एल्युमिनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 55 हो गया। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 56 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है पर बच्चों, तो मिला लीजिए यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 57 कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है पर बच्चों, मिला लीजिए कौन है, शुक्राणु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 58 कह रहा है कि परजीवी पौधा एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा पर बच्चों, तो यहाँ जो है अमरबेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 59 क्या कह रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है किसमें पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो द्विखंडन जो हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 60 कह रहा है कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए इंसुलिन जो है स्रावित होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है पर बच्चों, तो रक्त बिंबाणु है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 61 हो गया। 62 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 62 कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सब जो है यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। इस प्रश्नों को भी हमने कराया पर बच्चों, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 63 कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है पर बच्चों, इस प्रश्नों को हमने कराया, बहुत बार कराया पर बच्चों, तो यहाँ जो है ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का जो है परिवर्तन कारण इसी दोनों के कारण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। प्रश्न जो है 64 कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है पर बच्चों, तो सेरिबेलम बनाए रखता है, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 64 हो गया। प्रश्न 65 क्या कह रहा है, देखिए इस प्रश्नों को हमने कराया पर बच्चों, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा पर बच्चों, मिला लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न जो है 66 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर, देखिए यहाँ गौर से पढ़िए, कह रहा है दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ता है पर बच्चों, मिला लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाईं से दाईं कहता तब घटता है, सही हो गया, समझ में आ गया। 66 हो गया। 67 क्या कह रहा है, 67 प्रश्न क्या कह रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पर बच्चों, उजला होता है, चमकीला उजला, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 68 कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है पर बच्चों, इस प्रश्नों को भी हमने कराया है पर बच्चों, तो कितना सहसंयोजक बंधन हो जाएगा पर बच्चों, तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन सी सही है, 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। प्रश्न 69 कह रहा है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है पर बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 70 निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है पर बच्चों, CH4 यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 71 कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलीन कैसा होता है पर बच्चों, याद रखिएगा अम्लीय होता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न जो है 72 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है पर बच्चों, तो ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सुचालक है। प्रश्न जो है
प्रश्न 73 कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगा बच्चों? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। r/2 होता है, तो r आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, मतलब 2f मतलब 20 दूनी 40। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 74 कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में प्रथम अपवर्तन के साथ कौन घटित हुआ? तो याद कर लीजिए, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विचलन भी होता है, पूर्ण परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 75 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बच्चों इस प्रश्नों को भी हमने बहुत बार कराया बच्चों, कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 75 हो गया। प्रश्न 76 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय या द्विक परिवर्तक का कार्य होता है? इस प्रश्नों को भी हमने कराया है बच्चों, तो विद्युत मोटर में ये सभी होता है द्विक परिवर्तक का कार्य। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 77 का सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए इस प्रश्नों को भी हम आज किस वीडियो में हमने कराया है बच्चों, सौर सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 78 कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो मिला लीजिए पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.18 एम्पियर लेगा। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 79 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य कितना होगा बच्चों? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.5 जूल ही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 80 कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है बच्चों? इंद्रधनुष रंगीन होने का कारण है जल के द्वारा जो है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। देखिए बच्चों आज की इस वीडियो में हमने पूरा जो है आपको 100% प्रथम पाली का जो है फर्स्ट सिटिंग का पूरी आंसर की हमने बता दिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जो है 80 में से कितना सही हो पाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।